नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अध्याय 2 है, जो कि साधारण स्पष्टीकरणों के संबंध में प्रावधान करता है, जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बताता है। इसी के अंतर्गत जो धारा 14 है, जो कि सरकार के सेवक को स्पष्ट करती है भारतीय दंड संहिता के लिए। अब यहां पर बात को समझिएगा। इस सेक्शन में सरकार के सेवक को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, किस प्रकार से स्पष्ट किया, तो देखें, सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन। अब यहां पर ये जो सरकार शब्द है, इसका तात्पर्य है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो सेक्शन 17 है। बात को समझिएगा, सरकार से तात्पर्य क्या है? धारा 17 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं कि भाई धारा 17 में बताया गया कि सरकार से तात्पर्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही जो है यहां पर इससे तात्पर्य रखा गया। तो यहां पर सरकार के प्राधिकार मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उसी रूप में बने रहने दिए गए। यहां पर बने रहने दिए गए से तात्पर्य है ऐसे अधिकारी जो कि आजादी के पहले भारत में जो है सरकार के सेवक के अंतर्गत काम करते थे, लेकिन उनको जो है आजादी के बाद भी जो है जब हमारा संविधान लागू किया गया तब जो है उन प्राधिकारियों को जो है हमने बने रहने दिया गया। तो ऐसे बने रहने दिए गए प्राधिकारी जो है सरकार के सेवक के रूप में, और इसी के साथ साथ नियुक्त किए गए एवं नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का घोतक है। मतलब कि अगर हम इसको एक लैंग्वेज में समझे तो भाई सरकार के सेवक से तात्पर्य क्या है? सरकार के प्राधिकार द्वारा या अधीन धारा 17 के अंतर्गत जो सरकार शब्द है, जो आपको अभी मैंने बताया, उसके अधीन भारत के भीतर बने रहने दिए गए, जो कि आजादी के पहले या हम कह सकते हैं संविधान लागू होने के पहले जो सरकार के सेवक थे जिनको हमने बने रहने दिया गया, वे सभी की सभी। और इसी के साथ साथ ऐसे ऑफिसर या सेवक जो कि भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं या नियोजित किए गए हैं, वे सभी की सभी यहां पर जो है सरकार के सेवक के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है कि भाई सारे जो है सरकार के सेवक लोक सेवक होंगे या नहीं होंगे, या सभी लोक सेवक जो हैं सरकार के सेवक होते हैं या नहीं होते हैं। तो बात को समझिएगा, जो लोक सेवक की परिभाषा धारा 21 के अंतर्गत दी गई है, वहां पर स्पष्ट कहा गया कि जितने भी सरकार के सेवक होते हैं वे सब लोक सेवक होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सभी लोक सेवक सरकार के सेवक नहीं होते हैं। इसके संबंध में हम जो है हमारे जब हम सेक्शन 21 पर वीडियो बनाएंगे तब उसमें जो है चर्चा करेंगे। यहां पर तो आप समझिएगा कि जितने भी सरकार के सेवक हैं वे सभी की सभी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं। तो जो है आज हमने सेक्शन 14 को समझा, सरकार के सेवक के संबंध में जो स्पष्टीकरण दिया गया है धारा 14 में उसको समझा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस हम जो है कंटिन्यू लाते रहते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर देंगे तो जैसे ही हमारे नए वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।